बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े ज़बरदस्त से और बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली हम एक मिठाई बनाते हैं, कोकोनट के लड्डू। इसके लिए हमने ये कोकोनट लिया है, इसका ये बुरादा है, कसा हुआ खोपरा भी इसको कहते हैं। ये है 1.5 कप। साथ ही हमने हाफ कप, क्योंकि हमने जो जो हम लड्डू बना लेंगे तो उसको हम जो है इसमें फोल्ड करेंगे, हाफ कप हमने उसके लिए लिया है। इसके लिए हमें चाहिए इलायची, इलायची पाउडर ये है 2 चुटकी। कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क लिया है हमने 3/4 कप। और साथ ही हमें घी, ये हमने लिया है 1 टीस्पून। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत कम चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इसका ध्यान ये रखना होगा जिस टाइम हम इसको कुक करेंगे कि इसको जो है ना हमने स्लो फ्लेम पर करना है, इसलिए कि जो ये कोको पाउडर है, खोपरा यानी कि, तो बहुत जल्दी जो है इसका जलने का खदशा होता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जल्दी जल्दी हाथ चला कर और जो है ना इस काम को जल्दी से करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने सबसे पहले एक पैन के अंदर डालना है घी। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डालना है घी। जी, ये घी को डाल दिया है। अब हमने डालना है इसके अंदर ये 1.5 कप कोकोनट और इसको हमने थोड़ा भूनना है। हम इसको भूनेंगे। फ्लेम हाई नहीं रखना आप, इसलिए कि ये फौरी तौर पर जो है जलता है। इसलिए हमने इसको स्लो फ्लेम पर जो है थोड़ा कुक करना है। मुसलसल इसको चलाना है, आप इसको छोड़ नहीं देना वरना ये लग जाएगा। जैसे ही आपको हल्की हल्की सी खुशबू आती है तो फिर आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करना है। ये देखिए, मैं इसको मुसलसल जो है चला रही हूँ, क्योंकि अगर इसको हम चलाएंगे नहीं तो ये फौरी तौर पर लग जाएगा, मीन्स ये जलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हमने भूना। अब हम डाल देंगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क। थ्री फोर्थ कप हमने डाल देना है इसके अंदर कंडेंस मिल्क। ये जी, इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दिया। साथ ही हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे 2 चुटकी। और अब हमने इसको अच्छे से पकाना है। कंडेंस मिल्क डाला है, खुद बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी बन जाने वाली मिठाई है ये कोकोनट के लड्डू।
वैसे भी जब कंडेंस मिल्क किसी चीज़ के अंदर ऐड करते हैं तो इसका एक अपना फ्लेवर होता है और चीज़ का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। 10 से 15 मिनट टोटल लगेंगे कि आपने तमाम चीज़ें निकाली और आप इसको पकाने के लिए खड़े होंगे। और देखिए इतनी झटपट से जो है ना आपके ये लड्डू रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसको चलाना मुसलसल है। छोड़ना नहीं है आपने। इसकी जो असल मेहनत है वो है इसका चलाना। मैं इसको मुसलसल चला भी रही हूँ और फ्लेम जो है उसको भी हमने स्लो रखा है। ये देखिए जी, इसने ये जो है पैन को छोड़ दिया। आपने सिर्फ इसको जस्ट 2 मिनट पकाना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कंडेंस मिल्क डाला है, इससे इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। और अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में और इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हॉट है तो इसके अभी लड्डू नहीं बनेंगे। ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। इसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके बाद इसके बनाएंगे हम लड्डू। जी ये जो मिक्सचर था रेडी करके मैंने रखा था थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हमने इसके लड्डू बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के बना लें। बड़े छोटे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखें जी बन गया। अब इसको हमने ये इस तरह से जो ये ड्राई कोकोनट है ये लगाएंगे। ये देखिए कोकोनट लड्डू। इसी तरह से मैं मज़ीद रेडी करती हूँ। साइज़ आप अपने हिसाब से, आपको जो बड़े बनाने हैं छोटे बनाने हैं। इसमें कंडेंस मिल्क डालने से बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग जो है ना, ये बाइंड बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये गोल गोल घुमाया और इसको हमने इस तरह से, और ये देखें जी इसी तरह मैं मज़ीद सारे जो ये लड्डू हैं वो तैयार कर लूँगी। और जी ये हमने तमाम जो लड्डू हैं वो कर लिए हैं रेडी। ये देखिए आप कोकोनट लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। खोपरे के लड्डू बहुत मज़ेदार। और आप ये देखें कि कितनी जल्दी और झटपट में जो है ना ये मिठाई जो है हमने रेडी कर ली है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने अभी एक टेस्ट भी किया, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।